हर हर महादेव। जय शिव शंभू। क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि अभिषेक सही विधि से किया जाए तो इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगी कि सावन में शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें, कौन कौन सी सामग्री चढ़ानी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जल से शिवजी का श्रद्धा पूर्वक अभिषेक करें। यदि आपके पास गंगा जल हो तो उसकी कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती का अभिषेक करें और उनसे सुख, समृद्धि एवं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगें। इसके बाद भगवान श्री गणेश को जल अर्पित करें और उनसे सभी विघ्न दूर करने की प्रार्थना करें। फिर भगवान कार्तिकेय की पूजा करें और उनसे साहस, वृद्धि तथा सफलता का आशीर्वाद लें। अंत में नंदी महाराज को भी जल अर्पित करें। नंदी महाराज भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करें। अब कच्चे दूध से हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। दूध से अभिषेक कराने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, संतान के लिए सुख की वृद्धि होती है और सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप शहद से अभिषेक कराते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। वहीं गन्ने के रस से परिवार में मिठास बढ़ती है। सरसों के तेल से यदि अभिषेक कराया जाए तो शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। गंगा जल से अभिषेक कराने से मानसिक शांति प्राप्ति होती है। अभिषेक कराने के बाद हम पुनः साफ जल से महादेव जी का अभिषेक कराएंगे। अब हम महादेव जी को लाल चंदन से तिलक करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। ध्यान रहे, शिवलिंग पर रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है। अब भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश जी, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज को भी तिलक और अक्षत अर्पित करेंगे और पूरे परिवार से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य तथा परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करेंगे। अब भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रहे, बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रखें और खुदरी साइड ऊपर की ओर रखें। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ हो। इसके बाद पूरे शिव परिवार को भी श्रद्धा पूर्वक बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को शमी के पत्ते, धतूरा, आक के पुष्प, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े होते हैं उन्हें आप धोकर दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। अब भगवान शिव और पूरे शिव परिवार को पुष्प अर्पित करें। मैंने यहाँ गुलाब, गेंदे और पीले कनेर के पुष्प अर्पित किए हैं। पूजा में हमेशा ताजे और साफ पुष्प ही अर्पित करें। यदि सभी प्रकार के फूल उपलब्ध न हो तो जो भी पुष्प उपलब्ध हो उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को और नंदी महाराज को श्रद्धा पूर्वक दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करें। मान्यता है कि शिव पार्वती का गठबंधन करना अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की कामना से यह विधि करती है। अब अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। सिक्के के रूप में करें। अगर नोट है तो उसको साइड में रखें क्योंकि नोट खराब हो जाता है। फिर केले का भोग लगाएं। आप मिश्री, बताशे, मिठाई जो भी हो वह आप अर्पित करें। उसके बाद हम दीपक जला करके आरती करेंगे। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना का समय माना जाता है, इसलिए पूरे महीने अगर संभव हो तो सात्विक भोजन करें। गुस्सा, झूठ, निंदा इन सबसे बचें। मांस, मदिरा का त्याग करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। यदि संभव हो तो सावन के प्रत्येक दिन भगवान शिव का जल अभिषेक करें, नहीं तो प्रत्येक सोमवार तो भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। यदि किसी कारणवश सभी पूजन सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। अब आरती होने के बाद आरती को ठंडी करें और भगवान जी को आरती दें और फिर खुद आरती लें। पूजा के अंत में नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहें। मान्यता है कि नंदी महाराज अपने आराध्य तक भक्तों की प्रार्थना पहुंचाते हैं और भोले बाबा उसे बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। अब भगवान शिव पर अर्पित किया गया जल एक लोटे में ले लें। यह जल भगवान के स्पर्श से पावन माना जाता है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अपने घर, ऑफिस में इस जल के छींटे
भी दे सकते हैं। अब भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी महाराज को प्रणाम करें और पूजा के दौरान कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करें और उनसे अपने परिवार पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। तो इस तरह बहुत ही सरल तरीके से आप सावन के दिनों में शिव जी की पूजा कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।